नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की हम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि करीब 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत दौरे पर जा रहा है। पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। भारत की तरफ से आखिरी बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1981 में 43 साल पहले कुवैत का दौरा किया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2009 में पश्चिम एशियाई देश की यात्रा की थी। पीएम मोदी का विमान सुबह 9:15 बजे कुवैत के लिए उड़ान भरेगा। 2 घंटे 20 मिनट के बाद यानी 11:35 पर पीएम मोदी कुवैत पहुंचेंगे। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:50 पर पीएम मोदी एक स्थानीय श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शेख साद अल अब्दुल्ला इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां 4000 से 5000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उसके बाद गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भी भाग लेंगे। अगले दिन पीएम मोदी आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें कुवैत के आमिर और क्राउन प्रिंस के साथ आधिकारिक बैठक करेंगे। पीएम मोदी कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए कुवैत में जबरदस्त तैयारी की गई है। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी संख्या वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा है। पीएम की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में नई गर्माहट जरूर आएगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। कुवैत के आमिर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर भी चर्चा होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक और आज सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे चौटाला को गुरुग्राम में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उन्होंने मेदांता अस्पताल में दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले और एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी का चेहरा रहे चौटाला पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनकी गिनती उन नेताओं में होती थी जो जमीनी कार्यकर्ताओं को नाम भी याद रखते थे। कई बार तो कार्यकर्ताओं के घर में रुक जाते थे। हरी पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला की पहचान बन गई थी। वे 7 बार विधायक बने और 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। गुरुग्राम के अस्पताल में शाम करीब 4:30 बजे उनके परिजन पार्थिव शरीर लेकर सिरसा के गांव तेजाखेड़ा के लिए रवाना हो गए। आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में होगा। पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली का मौसम बदलने वाला है और बारिश की संभावना जताई गई है। अभी दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन में धूप रहने के चलते लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती है। वहीं 2 दिन बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज औसत न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। औसत अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में धूप खिली रहेगी। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा के भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल समेत कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा का हिसार जिला सबसे ठंडा बना हुआ है। आयकर विभाग को भोपाल में खजाना मिला है। दरअसल आयकर विभाग को भोपाल के एक जंगल में एक लावारिस कार मिली, जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आकी गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये सोना और कैश किसका है। आयकर विभाग को ये बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है।
अब ये पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। जिस कार से सोना और कैश मिला है वह चेतन गौर नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में एक कार में कैश है जिसे कहीं ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने गुरुवार की रात करीब 2 बजे मेंडोरी पहुंची। जंगल में इनोवा कार के पास पहले से करीब 100 पुलिसकर्मी और 30 गाड़ियां थीं। संभवतः है कि पुलिस को भी इसके बारे में सूचना मिली होगी। आयकर की टीम ने कार की सर्चिंग की तो नकदी के साथ सोना भी मिला। इनोवा कार पूरी तरह से लॉक थी। ऐसे में आयकर अफसरों की टीम ने साथ पहुंचे गनमैन की गन के बट से कार का शीशा तोड़ा। बैग बाहर निकालकर खोला तो गोल्ड और कैश देखकर सभी हैरान रह गए। फिर इनकी गिनती कर कब्जे में ले लिया गया है। आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब ये पता कर रही है कि ये सोना किसका है और कहाँ ले जाया जा रहा था। अभी तक इसकी सीधा कनेक्शन किसी से भी नहीं जुड़ा है। अभी इस सोने और कैश पर किसी ने अपना दावा भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये कार किसी आरटीओ अफसर के यहाँ अटैच रही होगी और छापे की आशंका के मद्देनजर से छिपाकर सुनसान स्थान में खड़ा कर दिया गया था। जयपुर अजमेर हाईवे में गैस टैंकर पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल मरने वालों की संख्या 14 हो गई है और अभी भी कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 13 घायलों की एसएमएस अस्पताल और एक की जयपुरिया अस्पताल में मौत हुई है। इस हादसे में करीब 35 से ज़्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। बता दें, जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे के करीब एक ट्रक ने सीएनजी से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि उसकी आवाज़ 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। इस जांच कमेटी में अलग अलग विभागों के 6 अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर के भांकरोटा में हुए एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच हादसे के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए थे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।